मेरा नाम लुओ चाओयान है। मैं 21वीं सदी से आई हूँ। एक समय पार करने वाली लड़की दूसरे समय पार करके बड़ी नायिका बनने की होड़ करते हैं, लेकिन मैं तो बस आराम से बैठकर तमाशा देखना चाहती हूँ, जैसे ये सामने वाला नजारा हो परिवार का सच्चा प्यार कार्यक्रम। बूढ़ी माँ को प्रणाम। बूढ़ी माता जी को प्रणाम। बूढ़ी माता जी को प्रणाम। बूढ़ी माता जी, महोदय हो हमारे महान युग के सबसे युवा तीसरे स्थान के विद्वान हैं। लेखनी अत्यंत प्रतिभाशाली है। शिन्यो बचपन से ही कविता और शास्त्र पढ़ती आई है। महोदय हो के साथ कविता और गीतों का आदान प्रदान कर सकती है। मन की बातें समझ में आ गई। हाँ, अच्छा है। इस रिश्ते की बातचीत में हुनर भी दिखाना पड़ता है। ये पत्नी चुनना है या कोई प्रतियोगिता है? बूढ़ी माता जी को प्रणाम। मैं लियान राजकुमार की बड़ी बेटी हूँ। बहुत समय से हुए महोदय की प्रशंसा सुन रही हूँ। अगर वो महोदय मुझसे विवाह करना चाहें तो सूची में लिखा सब कुछ मेरा दहेज होगा और यह सब हुआ परिवार के खाते में जुड़ जाएगा। अच्छा, ये सब क्या सोच रही हैं? इतना धन होने पर भी खुद ही पुरुषों के पीछे भाग रही हैं। बूढ़ी माता जी, मुझ छोटी लड़की के पास भले ही राजकुमारी बहन जैसा बड़ा दहेज न हो, लेकिन बचपन से मेरा शरीर स्वस्थ है। बड़े बुजुर्ग सब कहते हैं कि मैं घर की समृद्धि और पुत्र लाभ का संकेत हूं। अगर मुझे हुए साहब की सेवा करने का सौभाग्य मिले तो मैं पूरी लगन से वंश बढ़ाने का प्रयास करूंगी और हुए परिवार को फैलाऊंगी। बूढ़ी माँ शिन्यू, बूढ़ी माँ के लिए एक कविता रचना चाहता हूँ, बूढ़ी माँ के स्वास्थ्य की कामना में। बूढ़ी माँ मुझे चुने, बूढ़ी माँ मुझे देखें। बूढ़ी माँ, मैं भी कर सकता हूँ, जगह दो, हट जाओ। बूढ़ी माता जी, चाओ नींद आ गया। ये तो खत्म हो गया। गलती हो गई। घर वाला सूखा मेवा लाना चाहिए था, ये भी लाया है। मिस लो, तुम्हारा फांची लिखना कैसा चल रहा है? क्या तुम कलम मुझे एक बार इस्तेमाल करने दे सकती हो? क्या लिखना है? घराना और दहेज और भी क्या बच्चे पैदा कर पाएगी? अरे वैसे भी मैं शादी नहीं करूंगी, बेहतर है कि और आराम कर लूं। तुम पहले इस्तेमाल करो, तुम पहले इस्तेमाल करो। शुक्रिया। बहुत अच्छा। ताई बहन, बाकी सब तो चाहते हैं कि अपनी पूरी हैसियत चेहरे पर लिख लें, और तू उल्टा यहां बैठा खा पीकर तीसरे का इंतजार कर रहा है। क्या तुझे पता नहीं आज हुए जिन महोदय के लिए नई पत्नी चुनी जा रही है? मुझे तो पूरी तरह पता है। अगर पेट भरकर खाओगे पियोगे नहीं तो तुम्हारा शो कैसे देखेंगे? एक दूसरी शादी वाला आदमी, ऊपर माँ बाप और दादी हैं, नीचे दो बेटे हैं। जिसे शादी करनी हो कर ले। मैं किसी और के बच्चों की सौतेली मां नहीं बनूंगी। बड़ी मुश्किल से अतीत में आए हैं तो रोज लेटे रहना चाहिए, बेकार की जिंदगी जीनी चाहिए। मैं ऐसी आग में नहीं कूदूंगी। ढूंढना भी तो ढूंढूं, वो जिसके पास पैसा हो और रूप हो, 8 पट्टियों वाला पेट हो, काम अच्छा हो और झंझट कम। माता पिता दोनों का देहांत हो गया, अब तक बच्चे ना पैदा करने वाला डिंग पुरुष नहीं मिला तो अकेला ही रहूंगा। तू तो अंगूर खट्टे हैं कहने वालों में से है। तेरी माँ व्यापारी परिवार से है। वो परिवार तुझे क्यों पसंद करेगा? हाँ, ठीक कहा। मेरा जन्म नीच कुल में हुआ, न गुण है न योग्यता। स्वाभाविक है कि मैं वो परिवार के लायक नहीं, इसलिए मैं स्वेच्छा से पीछे हट रही हूं। तुम्हें शुभकामना, विजय प्राप्त हो। माँ, वो माँ नहीं है। माँ तो एक ही होती है। वो 3 साल की हो चुकी है। भाई आनान को माँ चाहिए। आनान उसे पसंद करता है। हाँ, ठीक है। आनान को जो पसंद हो, भाई सब तुझे दे दूंगा।
सारी औरतें मेरे पिता से शादी करने को तरसती हैं। मैं जानबूझकर नहीं होने दूंगा। तू शादी नहीं करना चाहती, मैं जबरदस्ती तुझसे करवाऊंगा। सचमुच पूरे राजदरबार पर छाए हुए वो परिवार का दबदबा है। यहाँ का नजारा वाकई खूबसूरत है। बचाओ, जल्दी आकर मेरी मदद करो। मेरा पैर मुड़ गया है। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? पहले मैं तुम्हें उठा लेता हूं। हाँ। तुम्हारे घर के बड़े कहाँ हैं? वहां पर। पिताजी जल्दी आइए, कोई पानी में गिर गया है। रुइए, मुझे बचाओ। ओ महोदय, इसे उड़ा दो। तुम डॉक्टर को बुलाओ। क्या वो जिन है? क्या हुआ? ये कौन है? चचेरी बहन। मुंह से तो कहता है कि दिलचस्पी नहीं है, बेशक पीठ पीछे ऐसी गंदी चाल चली। ये किस घर की बेटी है? दिन दहाड़े बदन ढका नहीं, और हो गया है वो बड़े साहब की गोद में, सबके सामने, तन से तन मिला हुआ। हुए महोदय फिर से सबसे सज्जन व्यक्ति हैं। लगता है अब जल्द ही हुए महोदय की पत्नी होने वाली है। ये स्त्री सचमुच बहुत चालाक है। चुप रहो, तुम ही चालाक हो। तुम्हारे पूरे खानदान में चालाकी भरी है। जल्दी। पुरानी रीति रिवाज ठीक नहीं है। देवी जी रोना छोड़ दीजिए, आज तो आपका बड़ा खुशी का दिन है। देवी जी, ये हो साहब, पर पूरी राजधानी में सबसे चर्चित विवाह योग्य व्यक्ति बन गए हैं। पता नहीं कितनी कुलीन कन्याएं उनसे विवाह की आस लगाए बैठी हैं। तो उन्हीं से कर ले विवाह, जिसे करना है करे। मुझे नहीं करना। बूढ़े को दे दो दूसरी पत्नी बनने के लिए, छोटे शैतान की सौतेली मां बनने के लिए। रोना बंद करो। पिताजी, धन्यवाद। वाह, पति, तुम कब आए? सावधान। चुप रहो, ये दूसरी शादी वाला आदमी काफी हैंडसम है। सावधान।
चुप रहो। ये दूसरी शादी वाला आदमी काफी खूबसूरत है। खूबसूरत तो है, मगर बड़ा चालाक निकला। कोई ऐसा काम कहा करता है जो मूर्ति इतनी ऊंचाई पर रखे। इतनी उम्र हो गई, फिर भी हीरो बनकर बचाने आता है। फिर से वही हरकत, लोगों को अपनी ओर खींचने का तरीका, बिल्कुल उस दिन पानी में गिरने जैसा। क्यों रो रही हो? मैं ये तो कह नहीं सकती कि वह परिवार में शादी करने के बाद मेरी आराम से जीने की योजना पर असर पड़ेगा। अपने माता पिता की याद आ गई। जन्म से अब तक कभी उनसे दूर नहीं हुई। वो परिवार के नियम इतने सख्त नहीं है। दादी माँ से अच्छे से बात करो, तो तुम मायके आ सकती हो। अगर मैं अपने घर होती तो रोज मनचाहा करती, किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़ती। देर हो रही है, जल्दी से आराम कर लो। क्या वो करना होगा? वो करना। सच में वो करना होगा। लेकिन शादी तो हो चुकी है, ऐसे तो वो नहीं कर सकते। मगर वो जिन ये व्यक्ति, ये चेहरा, हिसाब लगाओ तो मुझे कोई नुकसान नहीं है ना। पहले थोड़ा आराम कर लो। अब क्या करें, अब क्या करें? सच में ऐसे ही? क्या सच में चमकते चमकते सो गई? ये एहसास बिल्कुल मुलायम, इतना कुछ है इसमें। बहुत अच्छा लग रहा है। लुओ चाओयान, तू क्या कर रही है अब इस वक्त? अभी भी बड़ी पीली लड़की के सपने देख रही है, या फिर पहले थोड़ा आराम कर ले। रुक, मैं मुझे माहवारी आ गई है। मैं मुझे माहवारी आ गई है। मासिक धर्म, मुझे मासिक धर्म आ गया है। अनानास अनानास। मासिक धर्म की पट्टी कहाँ है? मासिक धर्म की पट्टी। उसके पिता 5वें दर्जे के बाहरी अधिकारी हैं। उसकी माँ एक व्यापारी की बेटी थी। सच में छोटे घराने से है। यही तो बिगड़ा हुआ संस्कार है। तुझसे शादी करने के लिए जानबूझकर पानी में कूदी ताकि तू बचाए। बहुत गहरी चालाकी है। भले ही रीति रिवाजों के बंधन में हूं और मजबूरन उसे घर लाना पड़ा। हमें एक ही बिस्तर पर सोना होगा। लेकिन ऐसा क्यों है? वह ऐसी क्यों दिख रही है, जैसे बहुत डरी हुई हो? कितनी अच्छी नींद आई है। वो जिन यह व्यक्ति सच में बहुत अच्छा है। कल रात पता चल गया मुझे मासिक धर्म आ गया है। खुद ही नर्म चारपाई पर सो गई, बिस्तर मेरे लिए छोड़ दिया। देवी जाग गई हैं। जल्दी से मुंह हाथ धो लीजिए। आज सुबह बुढ़िया माँ के पास भी जाना है। प्रणाम करके चाय करनी है। वो मेरे पति कहाँ हैं? हुजूर आंगन में है। तलवार का अभ्यास कर रहे हैं। तलवार का अभ्यास। कितने खूबसूरत हैं, हाँ ना? हो जिन तो स्पष्ट रूप से एक अफसर हैं। तलवारबाजी इतनी शानदार है, कोई आश्चर्य नहीं कि सीना इतना तगड़ा है। बिल्कुल लचीला और मुलायम। रोज ऐसा चेहरा देखना तो 2 कटोरी अतिरिक्त खाना खा सकते हो। पतिदेव, सचमुच बहुत मेहनती हो।
सुबह की कसरत से सिर्फ शरीर ही नहीं बनता, बल्कि इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है। आप भी कोशिश कर सकती हैं। कोशिश करने की बात तो छोड़ो, मैंने तो ठान लिया है कि मुझे बेकार ही रहना है। माँ। माँ, तुम हो हुआन? हाँ, हो जिनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा हो रुई, वही छोटा बदमाश है। छोटा बेटा हो आन शायद, यही छोटा सा बच्चा है, अभी 3 साल का भी नहीं हुआ। आन आन कितना प्यारा है, बिना दर्द के मां बनना। अगर ऐसा है प्यारा सा गोल मटोल बच्चा, तो मैं पूरी तरह से तैयार हूं। चलो, मैं तुम्हें कपड़े बदलने ले चलूं, फिर तुम्हारी परदादी को प्रणाम करेंगे, ठीक है ना? कल ही कर देना चाहिए था। उस गमले के मोतियों में थोड़ा पानी डाल देना। अगर पहले से पानी भर देता तो उसे सिर से पांव तक भिगो सकता था। पहले खुद बाहर खेलने जाओ। अच्छा, तो फिर तू ही है, छोटे बदमाश। माँ, तुम यहां कैसे? तुम्हारी परदादी कहाँ है? बुरा हुआ, वो बात जो अभी कही, उसने सुना नहीं होगा ना? नहीं, अगर सुन लिया तो बहुत पहले आकर मुझे पीटना चाहिए था। हम्फ, बदबूदार औरत मुझे ठगना चाहती है। वो परदादी हैं जिन्होंने मुझे यहां इंतजार करने को कहा। उन्होंने कल रात सपना देखा कि घर में सांप और चूहे घुस आए, इसलिए उन्हें डर है कि घर में अशांति न हो जाए। सुबह सुबह पुगवांग मंदिर गया था, धर्मव्रत लिखने और आशीर्वाद मांगने। अभी भी पुगवांग मंदिर में हूं, 1 महीने तक रुकूंगा। माँ, तुम परदादी की बात कर रही हो जो सांप और चूहे की बात कही? वो कौन है? माँ, तुम परदादी की बात कर रहे हो जिन्हें सांप और चूहा कहा गया? वे कौन है? नीचे आओ। पिताजी। रूइए, अपनी मां के साथ बदतमीजी मत करो। दादी अचानक पुगवांग मंदिर प्रार्थना करने गई। वो जानबूझकर उसे परेशान नहीं करेगी ना? तुम पहले वापस जाओ, मैं पुगवांग मंदिर जा रहा हूं दादी से बात करने। अरे, क्या हुआ? बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूरे 1 महीने सुबह शाम सलाम करने की जरूरत नहीं, आकर आदाब करने और बातें करने की जरूरत नहीं, बस इशारों में बात करना। मुझे डराने की कोशिश है ना? मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता, बेवकूफी होगा जो हो जिनको बात करने भेजेगा। दादी माँ घर की शांति के लिए हैं, धनवत लेकर आशीर्वाद मांग रही है, तो फिर उसे परेशान न करना ही ठीक है। वो 1 महीने तक लिखना चाहती है तो 1 महीने लिखने दे, 1 साल तक लिखना चाहे तो 1 साल लिखने दे। वो चाहती है। मेरा मतलब है, सभी गुणों में शील प्रथम है। मैं पूरी तरह आपके आदेश का पालन करूंगा। चूंकि तुम इतने शीलवान हो, तो ये बात तुम्हारे अनुसार होगी। मुझे अभी काम निपटाना है, जल्दी विश्राम करो। परदादी उससे ऐसा व्यवहार कर रही हैं। ये औरत बिल्कुल नाराज नहीं हुई। पति। तुम मुझे पति? बेशक मैं तुम्हें बुला रही हूं, चूंकि दादी माँ भी घर की खैरियत के लिए धार्मिक ग्रंथ लिख रही हैं और आशीर्वाद मांग रही हैं। मैं भी वो परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूं, लेकिन मैंने बहुत सोचा, एक सौतेली माँ के रूप में मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होनी चाहिए कि मैं अच्छी शिक्षा दूं आन आन और रूईएर को। देखो ये रूई अब 6 साल का हो गया है, क्यों न इसे पाठशाला भेज दिया जाए, गुरुजनों के साथ पढ़ाई करे। क्या मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा? क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? चूंकि तुम स्कूल नहीं जाना चाहते, तो जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कल रात तुमने जो किया वो सब तुम्हारी मां को बता दूंगा। तुम पहले से ही मेरा यह इरादा था, बस रूईएर हमेशा राजी नहीं था। पढ़ाई लिखाई की बात जबरदस्ती नहीं होती। पतिदेव, आप देखिए, आप भी महान योग के
सबसे कम उम्र के प्रथम श्रेणी विद्वान हैं, अद्भुत लेखनी वाले। वो रूइएर, वो परिवार के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में निश्चित ही परिवार की इज्जत नहीं गंवाना चाहता, किसी से पीछे नहीं रहना। तुम्हें लगता है ना, रूइएर? हाँ, बच्चे को लगता है अब स्कूल जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से रूइएर ने खुद यह इच्छा जताई है, तो कल ही कुल स्कूल चलो। धूर्त औरत, मैं तुझसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। छोटे बदमाश, तुझे घर पर रखूं, रोज शरारत करता है, मैं कैसे आराम से पड़ा रहूं? जाकर अपने अपने कंठस्थ पाठ करो। सचमुच ऐसा कहा? दासियों ने वैसा ही सुना। बहू ने कहा कि 100 कर्तव्यों में श्रद्धा प्रथम है और आपकी इच्छा को सर्वोपरि माना जाए। अभी तक जड़ तक नहीं बिगड़ी। श्रद्धा और कर्तव्य का अर्थ तब भी जानती है। और क्या कहा? छोटी बहू ने रूई साहब को समझाया कि पढ़ाई लिखाई करें। कहना अजीब है, रूई साहब ने खुद ही सिर हिलाया और कबीले के स्कूल जाने को राजी हो गए। कबीले का स्कूल कठिन है, पता नहीं रूई कैसे करेगा। क्या तुम टिक पाओगे? बस करो, जब से हो जिन ने हाँ कर दी तो रूईएर को पढ़ने भेज दो। साहब, मेरा इंतजार करो। साहब, 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 गुस्सा मत कीजिए, फिर से आपके लिए मुर्गे का सूप बनाया है, चखिए तो। नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना। रोज गुरुजनों द्वारा पढ़ाया जाना, पढ़ाया जाना, पढ़ाया जाना। आज तो मेरे हाथ पर भी मारा। मैं कबीले के स्कूल नहीं जाऊंगा, लेकिन यह बड़ों का हुक्म है। सब उस बदबू औरत की वजह से। ये कैसी खुशबू है इतनी अच्छी? साहब, लगता है आंगन के अंदर से आ रही है। साहब, ये तो भुना हुआ मांस लगता है, लेकिन जो हम आमतौर पर खाते हैं उससे कहीं ज्यादा खुशबूदार है। जरूर वो औरत होगी, पता नहीं कहां से ले आई, कोई टेढ़ी राह। देवी जी, आप चखिए, भून चुका है। ये दिन कितना सुहाना हो गया है, जब से उस छोटे शैतान को पाठशाला में ठूस दिया है। हर दिन बस मस्ती ही मस्ती है, मगर ये स्वाद, अब भी कुछ कमी है। मेरी जान की चटनी। कितनी खुशबू है। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा। मैं रोज बड़ी मुश्किल से स्कूल जाता हूं, उन बूढ़े पंडितों से इतना परेशान होता हूं कि कान पक गए। वो बदबूदार औरत इतनी बेफिक्र कैसे घूम रही है? कौन? बदमाश लड़के, फिर तू। बदमाश लड़के, फिर तू। हाँ, मैं हूं। तो क्या? तू नीच है, फिर से हमारी बेगम पर वार किया। बहुत अच्छा, मान लिया ना। देवी जी, साहबजादा अभी छोटे हैं, आप बड़े दिल वाले हैं। माफ कीजिए, मैं बड़ा हूं, लेकिन मेरा दिल बड़ा नहीं है। बदमाश औरत, तूने मुझ पर धोखा किया। ये धोखा नहीं था, ये तो खुल्लम खुल्ला बदला था। तूने मुझे पानी में धकेला था
वो हिसाब अभी बाकी है। मेरा शुक्रिया मानने की जरूरत नहीं। तुम्हारी शक्ल ठीक ठाक है। मेरे बाप से शादी कर ले तो खुद को खुशनसीब समझ। मेरा ये गुस्सा देख ले। क्या तुम मुझे मारेगा? मैं तुझसे जान लगा दूंगी। ये हरकत तो बड़ी बेहुदा है। बदबूदार औरत। भुने हुए मांस का स्वाद अच्छा है। अगली बार और भूनना। मांस नीचे रख दे। ये छोटा खरगोश का बच्चा भागता है। बहुत तेज है। कोई बात नहीं। पानी छोड़कर नहा ले। हाँ। ये कैसी आवाज है? पास मत आना। जहर है। बदबूदार औरत। 3। ऐसा नहीं हो सकता। नहा के टब में गिर गया। डूब गया होगा। 3। बदमाश औरत। जल्दी बाहर निकल। जल्दी। किसे ढूंढ रहा है? उस बदमाश औरत को ढूंढ रहा हूं। तू मेरा इंतजार कर। बदमाश औरत। मुझे छोटे मालिक को आने दे। इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तू मेरा इंतजार कर। भले आदमी का बदला लेने में 10 साल भी देर नहीं। देखा ना, उसकी नाक से बुलबुलें निकल आए जब वो रोता हुआ जा रहा था। उसके सिर पर अभी भी फूलों की पंखुड़ियां लगी थी। मुझसे पंगा लेता है। दीदी मैं तो बहुत बड़ी बहादुर हूं। बहन जी, क्यों न पहले से हटा दें। सच में देखने में डरावना लगता है। जहरीला नहीं है। रसोई में रख दो। पका कर खा लो। जाकर कुछ और बाल्टी भर ला। गर्म पानी। नहा तो अभी खत्म नहीं किया। इतनी जल्दी वापस आ गए? क्या भूल आए? पतिदेव। पतिदेव। शुक्रिया। आज इतनी जल्दी सभा खत्म हुई। हाँ। आनान ने कहा तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती है। माँ। प्यारी आनान। खाना खाया? नहीं।
तो हम साथ में खाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। पिताजी। खा लो। बिना सब्जी खाए कैसे चलेगा? माँ, मांस। तू एक बार सब्जी खा ले, तो मैं तुझे एक बार मीट खिला दूंगा। कैसा रहेगा? मीट। आन ने सब खत्म कर दिया। आन आन बहुत अच्छी है। बस इसी तरह तुम लंबी हो सकोगी, समझी ना? माँ तुझे बाहर घुमाने ले जाएगी। खाने के बाद 100 कदम चलो, 100 साल तक जियो। 99। टहलने चलते हैं। माँ। माँ को पसंद करता हूँ, छोटे बेवफा। इतनी जल्दी उस औरत के कब्जे में आ गया। क्या वो हमारी सगी माँ है? माँ रूही है, तुम्हें बहुत याद करती हूँ। क्या? साहब, आखिरकार होश आया। मत भूलना, गुरुजी ने कहा है 1 घंटा पहले पाठशाला में लिखने जाना। देर से पहुंचे तो फिर बेद पड़ेगे। हाँ हाँ, पता है। वो औरत कहाँ है? वो इन दिनों क्या कर रही है? बस मांस भूनना और पेड़ों पर चढ़ना। पिछली बार मैंने देखा था, देवी जी पेड़ पर चढ़ गई थी, चिड़ियों के अंडे निकालने। बुरा से बुरा हाल हो तो आंगन में लेटकर कहानियों की किताब पढ़ लूंगी। इतनी बेफिक्र। मगर आज रात तो लिया माताजी का जन्मदिन का भोज है। देवी जी को थोड़ी देर में घर से निकलना होगा भोज में जाने के लिए। उस तरह के मौके पर सबसे ज्यादा शिष्टाचार की जरूरत होती है। वो व्यापारी घराने से है। अगर उसके बोलने या करने में कोई कमी रह गई तो बदनाम होगी हमारे हुओ परिवार की इज्जत। हुओ घराने के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते मुझे उस पर नजर रखनी होगी। साहब, वो पाठशाला, ये साहब उसे बचाने के लिए हुओ परिवार की प्रतिष्ठा। नहीं जाऊंगा। अगर गुरुजी पूछें तो कह देना तबीयत ठीक नहीं है, शरीर अस्वस्थ है, एक दिन की छुट्टी चाहता हूं। देवी, स्वामी कहते हैं आज लिया बूढ़ी माता जी का जन्मदिन है। लिया घर के लिए घोड़ागाड़ी तैयार है। अब निकल सकते हैं। जी हाँ। यह आजादी की खुशबू है। तुम यहां कैसे? मैं हूं खास तौर पर तुम पर नजर रखने आया हूं, ताकि तुम बदतमीजी न करो और हमारे वो परिवार की इज्जत न गवाओ। बस तू। मैंने बूढ़े गुरु को खास तौर पर नहीं बुलाया। तुम्हारे लिए अलग से खाना बनाऊं क्या? अब तुम्हें नहीं होना चाहिए। स्कूल में तो तू ही था जिसकी वजह से रोज डांट और सजा मिलती थी। कोई बात नहीं, एक माँ होने का जरा भी एहसास नहीं है। गुरु ने तुम्हें बड़ों का सम्मान और छोटों का प्यार सिखाया है, संतान होने का एहसास कराया है। क्या बूढ़े गुरु ने तुम्हें नहीं सिखाया माता पिता की सेवा करना? तुम तुम सौतेली माँ हो और तुम सौतेले बेटे हो।
मैंने पहले ही किसी को भेज दिया है। गाड़ी तैयार करो। पति पिताजी। क्या आप कुल की पाठशाला में नहीं होने चाहिए? मुझसे गलती हुई पिताजी। कल मैं गुरुजी से माफी मांग लूंगा। दोगुनी सजा। आज आप मुझे जाने दीजिए ना। आखिरी बार। धन्यवाद पिताजी। वाह। घोड़ा गाड़ी तैयार है। बदबूदार औरत। मुझे स्कूल भेजकर तंग करती है। हर दिन दुख भरी जिंदगी। बदमाश लड़का। कुल के स्कूल में पढ़कर भी कुछ नहीं सीखा। मेरी भुनी हुई मांस चुरा ली। मुझ पर सांप छोड़ दिया। छोटे बदमाश। तू सच में लालची और शरारती है। तूने मुझ पर चीड़ के फल भी फेंके थे। इतना बुरा। 3 साल के बच्चे से भी ज्यादा बचकाना। मुझे बूढ़ा कहता है। तू बौना कद्दू है। बूढ़ी चुड़ैल। बदबूदार फुंकारने वाला। बूढ़ी चुड़ैल। बदबूदार फुंकारने वाला। बूढ़ी चुड़ैल। महोदय, लिया गुओ गोंग की हवेली आ गई। गाड़ी से उतरो। अच्छा पति। श्रीमती हो, यह महिलाओं का भोज कक्ष है। तुम। क्या यह वही नवविवाहिता नहीं है? श्रीमती हो, पूरी राजधानी की कुलीन के न्याय। किसे ईर्ष्या नहीं होती। एक बार पानी में गिर गई तो एक अच्छा रिश्ता मिल गया। तो वही है, वो जो चालाकी से वो साहब से शादी करने वाली धूर्त स्त्री। सुना है उसकी मां एक व्यापारी की बेटी थी। ऐसी औरत हो साहब के योग्य कैसे हो सकती है? चचेरी बहन। बड़ी चाची। चाओयान हुओ परिवार में ब्याह कराई। सचमुच अब सब कुछ बदल गया है। देखो तो कितनी शान और ठाठ है। लुओ परिवार दावत में शामिल होता है तो बस पीछे बैठ सकता है। और ये छोटी लड़की देखो, डाल से उड़कर मोर बन बैठी। अब तो गुहा की बेटी के बराबर बैठने लगी हो। मुंह से कहती हो नहीं ब्याहना चाहती, लेकिन पलटकर पानी में कूद गई। हो साहब को बहकाने के वो बचाएं। अगर मुझ में ऐसी चालाकी होती तो आज वो परिवार की मुखिया मैं होती। ये सब ऐश्वर्य और चमक मेरी भी है। अगर पहले से पता होता कि आज चाची जी आएंगी तो हम दादी मां से विनती करते कि तीसरे को भी साथ ले आने की अनुमति दे दें, तो आप मां और बेटी एक बार फिर मिल पाती। बस चाची जी, तुम भी जानते हो, तीसरी चाची व्यापारी घराने से हैं। उनमें पैसे की बदबू आती है। दादी उन्हें कभी बाहर निकलने नहीं देती। अरे मूर्ख, मेरी मां का अपमान क्या लुओ परिवार का अपमान नहीं है? लगता है आप सबको व्यापारी से कौड़ी की महक आती है। वे नीच समझे जाते हैं। प्राचीन काल से विद्वान, किसान, कारीगर, व्यापारी। व्यापारी सबसे अंतिम स्थान पर है। व्यापारी लालची होता है। उसकी आंखों में केवल सोना चांदी दिखता है। नीच जाति के लोग नहीं तो और क्या हैं। गु तीसरी बेटी राजधानी की प्रसिद्ध विदुषी हैं। आज देखकर सच में न देखना ही बेहतर था। गु माकविस देश और प्रजा के लिए संसार की चिंता करते हैं। 6 महीने पहले सेना में अनाज की कमी है। ये गु हु हैं जिन्होंने स्वयं राजधानी के सभी व्यापारियों को बुलाया। सबने मिलकर एकजुट होकर 10 लाख चांदी के सिक्के जुटाए। सेना की तत्काल समस्या का समाधान हुआ। आज गु परिवार की तीसरी बेटी ये बात फैल गई। पता नहीं सेना में फिर कोई आपात स्थिति आए। तेरे पिता फिर सेना का खर्चा जुटा पाएंगे या नहीं। अगर आज की वजह से मेरी कुछ बातों के कारण सेना के सैनिकों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर दूं तो क्या ये और नहीं दिखाएगा कि व्यापारी लाभ के पीछे भागते हैं, बेरहम, अदूरदर्शी और स्वार्थी।
गु तीसरी बेटी सचमुच बहुत तेज है। कटोरा उठाकर खाना खाओ और कटोरा रखते ही मां को गाली दो। तुम आप सब क्या सोचते हैं? लेकिन अगर व्यापारी ना हो तो उत्तर और दक्षिण का आना जाना कैसे होगा? फिर कैसे खा सकते हैं? इस मेज पर रखे लिंगनान के लीची और पहन सकते हैं ये शुभ ब्रोकेट का शानदार वस्त्र। विद्वान शासन संभालते हैं, कारीगर औजार बनाते हैं। चाहे कोई भी एक कड़ी कम हो, हमारा महान तांग राजवंश सही ढंग से नहीं चल सकता। जैसे इस दरबार में कुछ वरिष्ठ सैन्य और नागरिक मंत्री हैं, जैसे लियांग राजकुमार जो युद्ध कला में निपुण हैं और सीमाओं की रक्षा करने वाले सेनापति। वैसे ही मेरे पति हो जिनकी तरह जो शास्त्रों के गहरे ज्ञाता हैं। विद्वान मंत्री ज्ञान से भरे होते हैं। क्या कह सकते हैं कि कौन हल्का और कौन भारी है? बस हर किसी की अपनी खूबी होती है। हर कोई अपने कर्तव्य का पालन करता है और राजदरबार के लिए काम करता है। बहुत अच्छा कहा। हो महोदय ने एक सुयोग्य पत्नी पाई है। लगता है अब से राजधानी की विदुषियों में एक और नाम जुड़ जाएगा। विदुषी वो किस लायक है? लियांग माताजी, आपने बहुत बड़ा चढ़ा कहा। पता नहीं मैंने अभी जो कहा हो जिनने सुना या नहीं सुना। लगता है ये चापलूसी बिल्कुल सही समय पर की गई। संरक्षक को खुश करना जीवित रहने का पहला सिद्धांत है। भविष्य की आरामदेह जिंदगी के लिए मैंने सच में बहुत कुछ त्याग किया है। तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? पुरुष मेहमान दूसरे हॉल में नहीं है क्या? दूसरे भोज कक्ष में अभी अभी बूढ़ी माताजी से कुछ बातें की, रास्ते में उन्हें यहाँ छोड़ाया। अभी तुमने अच्छा प्रदर्शन किया। मैं बिल्कुल ध्यान खींचना नहीं चाहती। मैं तो बस एक सूखी मछली बनकर रहना चाहती हूँ। खाना पीना, लेटना सोना। पर उन्होंने अपमान किया मेरी माँ का, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं चाहती सुर्खियों में आना? विदुषी होना बुरा है क्या? विदुषी बहुत गंदी गाली दी। वो गू शिन्यू जैसी विदुषी जिसे बनना हो बने। श्रीमती हो। अभी आपकी बातें सुनकर शिन्यू को बहुत शर्मिंदगी हुई। विदुषी का नाम बहुत उथला लगा। उससे कमतर फिर से श्रीमती हो से कुछ सीख लूंगा। ये भी ठीक है। इस मौके पर बूढ़ी माताजी का मनोरंजन कर दूंगा। कैसा रहेगा? फिर से डर है कि बूढ़ी माताजी को निराश होना पड़ेगा। मैं खुद को मानता हूं कुछ खास विद्या नहीं है। मैं आपके सामने झुकता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? महोदय हो, लेकिन हमारे राजवंश के इतिहास में सबसे युवा तान्हुआ है। विद्या से परिपूर्ण, लेखनी अत्यंत प्रभावशाली है। स्वयं सम्राट भी उसे अद्वितीय कहते हैं। ऐसे अद्भुत पुरुष को पति रूप में पाकर वो पत्नी क्या वीणा, शतरंज, चित्रकला और सुलेख कुछ भी नहीं जानती? सच में ये कभी खत्म नहीं होता। मैंने पत्नी बनाई है, नाचने वाली नहीं। इतनी कलाएं सीखकर क्या करोगी? अगर मुझे सास सुनना या नाच देखना हो तो कलाकार खुद आकर पेश करेंगे। मैं हूं वो। मेरी पत्नी इस घर की मुखिया है। उसे इन बेकार चीजों की जरूरत नहीं। मिश्रित भोजन। पूरी राजधानी में ऐसा कौन है जो नहीं जानता मैं तुम्हारे लिए दीवाना हूं। उसने मुझ पर कभी कोई दया नहीं दिखाई। प्रतिभा या गुण से रहित एक महिला, इस प्रकार की सुरक्षा। उस औरत वो मेरे सामने कहां टिक सकती है? वो जिन सच में अच्छा इंसान है। जब मुश्किल आती है तो वो सच में आगे आता है। पति जी आपको सिर में दर्द है? अभी थोड़ा ज्यादा पी लिया। मैं आपको हल्का सा दबा दूं।
कैसा है? अब थोड़ा आराम मिला? मेरे पिताजी को भी अक्सर सिर में दर्द रहता था। ये सब मैंने ही उसे दबाया था। तो फिर मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा। तुम बहुत लंबे हो, मेरा हाथ नहीं पहुंचता। तुम इतना मत करो, इतना मत करो। अभी दबाने की जरूरत नहीं। अब घर लौट रहे हैं। हाँ। बस एक अनहोनी थी। सोते हैं, सोते हैं। कल रात अच्छी नींद आई? ठीक ठाक। कल रात तुम्हें अच्छी नींद आई? ठीक ठाक। क्या तुम्हारा सिर अभी दर्द कर रहा है? तुम बहुत लंबे हो, मेरी पहुंच में नहीं है। तीन मुंह, ये पूछकर क्या करोगे? आज लिया माताजी का जन्मदिन का भोज है। लिया घर के लिए घोड़ागाड़ी तैयार है। अब घर से निकल सकते हो। हाँ। लोमड़ी आत्मा, उस विद्वान को छोड़ दो। क्या कह रही हो? कहानी यह है कि एक लोमड़ी आत्मा एक विद्वान को पकड़ ले गई, और फिर वो विद्वान, इरादा पक्का था, लोमड़ी राक्षस को हराकर आखिरकार पास हो गया। यह अव्वल आने की कहानी है। यह एक प्रेरक किस्सा है। इतनी प्रेरक कहानी मैं वापस जाकर जरूर इसे अच्छी तरह पढ़ूंगा। प्रेरक कहानियों की किताब। हो जिन इतना व्यस्त रहता है, उसके पास किताब पढ़ने का समय नहीं होगा। जब वो ध्यान न दे, मैं चुरा लूंगी। मैं सच में बड़ी चालाक हूं। पति जी, मैं आपके लिए सूप लाई हूं। जब से वो फाइलों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, लगता है ये किताब उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी। प्रियतम, मैं आपके लिए सूप लाई हूं।
यह मैंने रसोई से मुर्गे का सूप बनवाया है, गर्मा गर्म पी लीजिए। शायद थोड़ा गर्म हो, मैं तुझे हवा कर दूं। क्या? दादी माँ ने धर्मव्रत लिखा है। 1 महीने की अवधि जल्द ही पूरी होने वाली है। कुछ दिनों में तू मेरे साथ पुगवांग मंदिर चलेगा, दादी माँ को वापस लाने। इतनी जल्दी 1 महीना हो गया, अच्छे दिन खत्म हो गए। जल्द ही दादी से मिलूंगी, खुश हूं। हाँ, हो गया। पति, ये चिकन सूप तुम गर्मागर्म पी लो, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। पत्नी, इतनी पसंद है ये किताब तुम्हें? फिर से पकड़ा गया। यह आदमी क्या फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे? सिर के बगल में भी आंखें हैं क्या? हाँ, सच में पसंद है, क्योंकि यह प्रेरणादायक है। हाँ, प्रेरणादायक। मासिक धर्म। नहीं हो सकता। मैं तैयार नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि तैयार नहीं हूं। पति पत्नी के बीच दाम्पत्य धर्म का पालन करना क्यों नहीं हो सकता? यह नहीं। कितना खट्टा है। वो जिन ये जानवर, सच में वो है जो रोज तलवार चलाता है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। देवी जी, स्नान कर लीजिए। आप कल रात फिजूल की पूछताछ मत करो। पति कहाँ है? स्वामी आंगन में है, सुबह का अभ्यास कर रहे हैं। अब भी कर रहे हैं। सच में कमाल है। कल मुझे अभ्यास कराया। क्या उन्हें थकान नहीं होती? जाकर मेरे लिए एक कटोरा नसबंदी का काढ़ा ले आओ। देवी जी, आप क्या कह रही हैं? सच में पी लूं? यह कोई झूठ है क्या? यह शरीर अभी 17 साल का भी नहीं हुआ, अभी विकास कर रहा है। देवी जी, महोदय बाहर हैं। कितनी औरतें उनके पीछे पड़ी हैं। अगर आपके कोई संतान हो जाए तो क्या? और मजबूती से पैर जमा सकेंगे। अगर वो सच में ख्याल रखना चाहें तो आपकी देवी और मैं रोकते भी तो नहीं रुकेंगे। अपने पैर जमाने हैं तो अपने ही पैरों पर खड़ा होना होगा। बच्चों के भरोसे नहीं, और किसी मर्द के भरोसे तो बिल्कुल नहीं। इस पुरुष प्रधान पुराने जमाने में एक जन्म एक जोड़ी, आदर सम्मान से रहना भी अच्छा है। अगर आखिर में अगर यह भी नहीं कर सकते तो मैं घर लौट जाऊंगी, अपने माँ बाप के पास, और फिर से अपनी बेकार जिंदगी जीने लगूंगी। जल्दी जाओ, बच्चा रोकने वाली काढ़ा तैयार हो गया है, मेरे पास ले आओ। किसी को मत दिखने देना। महोदय।
पता नहीं वो दिन दरवाजे पर कितनी देर से खड़ा था और कितना सुन लिया। पतिदेव। अभ्यास पूरा हुआ। भोजन कर लीजिए। शायद सुन नहीं पाया होगा। देखने में कुछ भी अजीब नहीं लगता। देवी, आपका नसबंदी का काढ़ा। हाँ, इतनी बदबूदार। क्यों न पीने छोड़ दें। मिठाई भी इसका स्वाद नहीं छिपा पाती, इसकी कड़वाहट। आप क्यों ये सब झेल रही हैं? दवा को छिपा कर रखो, पति जी को कहीं दिख न जाए। मैं समझ गई। अभी हॉल प्रबंधक ने बताया, स्वामी आज रात कार्यालय में रुकेंगे, वापस नहीं आएंगे। सुबह घर से निकलते समय तो ये बात सुनाई नहीं दी थी। शायद कोई सरकारी काम होगा। शायद। समझ गया। देवी। हुजूर, बाहर कितनी औरतें तरसती हैं। अगर आपके कोई संतान हो तो क्या यह बेहतर नहीं होगा? पैर जमा लो। अगर वो सच में ख्याल रखना चाहता है तो तुम्हारी बेटी और मैं उसे रोक नहीं सकते। सच में पैर जमाने के लिए अपने ही पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। न बच्चों का सहारा काम आता है और न किसी आदमी का। जल्दी जाओ, थोड़ी देर में पड़ जाएगा। जल्दी से मेरे लिए ले आओ, किसी को मत देखने देना। अंदर आओ। तुम कैसे आ गए? अरे, मूड खराब है क्या? इतना तीखा क्यों हो? कुछ कहना है तो कहो। लगता है मूड सच में खराब है। मैं कह रहा हूं तेरे घर साफ साफ एक खूबसूरत बीवी है जिसे नहीं संभालता। उल्टा दफ्तर में पूरी रात जलता रहता है। तुझे क्या दिक्कत है? तू बहुत फुर्सत में है। फुर्सत नहीं, बिल्कुल फुर्सत नहीं। अभी चलता हूं। इतना बुरा मूड है। अभी वैसा ही है। उसे छेड़ना मत ही अच्छा। रुक जा। तू बता, एक औरत किस हालात में शादी करके बच्चा नहीं चाहती? क्या बच्चा नहीं चाहती? ऐसी औरत भी होती है। दुनिया बड़ी है, अजीबोगरीब बातें हैं। यह भी सही है। अगर कोई स्त्री विवाह कर ले और उसका पति हो लेकिन वो उस पुरुष को संतान न देना चाहे तो इसका मतलब है वो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। उसका पति यहां तक कि कभी भी तलाक के लिए तैयार रहता है। सच में अपने पैर जमाने के लिए अपने ही पैरों पर खड़ा होना होगा। न बच्चों का सहारा और न ही किसी आदमी का। कहा था आज बुआ जी को लेने जाएंगे। हो जी ने कहा कि काम में व्यस्त है तो वो नहीं आएगा। मुझे अकेले ही इस जिद्दी बच्चे को लेकर जाना पड़ेगा। बूढ़ी माता जी ने कहा जब वो आखिरी बार प्रार्थना लिख लेंगी फिर थोड़ी देर बाद घर लौटेगी। बहू से कह दो छोटे साहब जरा ठहरिए। ये बूढ़ी औरत तो रोब जमा रही है, बस जमाई जा रही है। इस मौके का फायदा उठाकर मैं उसे घुमाने ले जाऊंगा। हुजूर, क्या आदेश है? रुको। अगर कोई स्त्री विवाहित हो जाए पति होने के बावजूद उस आदमी के लिए बच्चा नहीं चाहती तो इसका मतलब है वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती अपने पति से और हर पल तैयार है
अलग होने के लिए। शादी तो सिर्फ जिम्मेदारी है ना, बड़ों का सम्मान करना, बच्चों का पालन पोषण करना, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना, और क्या होता है इसमें। लेकिन तुम देखो उस जोड़े को, वे तो एक दूसरे के सुर में सुर मिलाकर चलते हैं, शहद में डूबा तेल जैसा है, दिन बड़े मजे से कट रहे हैं, तुम्हारी तरह नहीं। हाँ, ये बहुत मीठा है पति, क्या तुम एक बार चखोगे। मीठा है या नहीं, सच में मीठा है। हुजूर, एक माला गुड़ की ले लो, हम रास्ता बदलते हैं, भगवान मंदिर चलते हैं। तुम लोग कौन हो। यही वो बदमाश है, इस आदमी को हम ले जाएंगे। फालतू लोग, मैं कोई तकलीफ नहीं चाहता, अभी यहां से चले जाओ। हम उसे नहीं जानते, हम उसे नहीं जानते। ये बच्चा कौन है, पता नहीं, कभी नहीं देखा। हम तो बस रास्ते से गुजर रहे हैं, हम कोई मुसीबत नहीं मोल लेना चाहते। माँ, तुम ऐसे ही बेरहमी से अपने बेटे को छोड़कर चली गई, बेटे को अकेला छोड़ दिया। क्या मुझे दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा, क्या मुझे बड़ों का सामना करना पड़ेगा। माँ, छोटा शैतान बेरहम है, मुझे भी अपने साथ नीचे खींचना चाहता है। माँ मत जाओ, रुको। उसने तुम्हें माँ कहा, क्या तुम वही हो जिसने वो जिनसे शादी करने के लिए खुद पानी में छलांग लगा दी। वो बेशर्म हुआ पत्नी। बड़े भाई, शिष्य वापस श्रेणी में शिष्य, तुम व्यक्तिगत हमला भी नहीं कर सकते। वही है माँ, पिता से विवाह करना, बेटे को नहीं छोड़ सकते। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं बुरा हूं, तू भी अच्छा नहीं रहेगा, कुत्ते की तरह चिपकने वाला। क्या मैंने तेरे पूर्वजों की कब्र खोद दी। किसने बुलाया तुझ औरत को, बेवफा। बस खुद भागना चाहता हूं। थोड़ी देर बाद मेरे इशारे पर चलना, बस मुझे मत फंसाना। सभी भाइयों, मैं भी बहुत बेकसूर हूं। तुम लोग मुझे देखो, मैं इतना पवित्र और निर्मल हूं, कोमल और प्यारा, सीधा साधा और भोला, मासूम और बेफिक्र। मैं वो कैसे हो सकती हूं जो चालाक और गहरी श्रीमती वो हूं। आंखें बंद करो, अलग अलग भागो। मेरी आंखें पकड़ो उसे। तुझे अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया। तू सच में चाहता है कि मैं पकड़ा जाऊं। अफसोस, वो कुछ बेवकूफ मोटे लोग इस साहब को नहीं पकड़ सकते। यहां इतना मत इतरा, बस उन लोगों का सहारा है तुझे। क्या सच में तुझे छूने की हिम्मत नहीं है। तूने समझदारी दिखाई। बोल, वो लोग किस दुश्मन ने भेजा था तुझसे बदला लेने। मुझे कैसे पता, मैंने इतनी बुराइयां की हैं। पूरी राजधानी में दुश्मन ही दुश्मन है। चलो तुम बड़े हो, ये तो कहना ही क्या। वहां पर उन्होंने मेरे सामने ही हिम्मत की बहस करने की। बहुत गुस्सा आता है। पीछा करो, पकड़ो इसे, वहां जल्दी पकड़ो। आखिरकार छुटकारा मिल गया। सच में तुम ही हो, चालाकी से भरपूर। तारीफ के लिए शुक्रिया। बुढ़िया माँ की सुबह की प्रार्थना अब खत्म हो जाना चाहिए। फिर आ गए। इस बार किस घर के हैं।
मुझे क्या पता तुम ही लुओ चाओयान हो। तुम्हारे लिए आए हैं। मेरे लिए आए हैं तो मुझे मारने की हिम्मत नहीं। तुम्हारे लिए आए हैं तो पता नहीं। उनके पास तलवारें हैं। भाइयों, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी है? तुम्हारा मालिक जो भी हो, मैं देने को तैयार हूं। 3 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 10 गुना। क्या हो सकता है? मालिक को लुओ चाओयान की जान चाहिए। ये वो परिवार का युवा स्वामी। कैसे निपटे? काली मिर्च पाउडर बचा है। खत्म हो गया। सावधान। भागो जल्दी। उनका निशाना मैं हूं। तुझे अब भागना होगा। कोई नहीं बचेगा। अब क्या होगा? पैर मुड़ गया है। बदमाश औरत, भाग जा तू, जल्दी भाग। नहीं। प्रिय पति, सबको पकड़ लो। मैं देखूंगा कौन हिम्मत करेगा मेरी हो जिनकी पत्नी को छूने की। जी हुजूर। देवी, देवी, तुम ठीक तो हो? भाग्य था कि भागते समय मुझे एक बड़ा आदमी मिल गया। पिताजी, चोट तो नहीं लगी? बहुत अच्छा किया। बहादुर लड़के आंसू नहीं बहाते। देवी जी, डर गई क्या? मुझे तो बहुत डर लग गया। मुझे लगा मेरी जान अभी निकल जाएगी। चल सकते हो। पैर 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 पैर। पैर मुड़ गया, पैर मुड़ गया। घर चलो। मैं खुद संभाल लूंगा। या फिर अनानास ले आओ। हिलना मत। धीरे धीरे धीरे। ये महल के राजवैद्य हैं। खुद बनाया हुआ। इसे बराबर लगाना होगा, तभी सूजन उतरेगी। तुम थोड़ा सहन करो। अगर मुझे पता चल गया कि यह किसने किया है, मैं उसका सिर जरूर घुमा दूंगा और गेंद की तरह लात मारूंगा। तुम आम दिनों में राजधानी में बहुत संयम से रहते हो। किसी से कोई दुश्मनी या बैर नहीं। इतनी हद तक कि हत्या के लिए गुंडे किराए पर लिए जाएं। यह मेरी वजह से हुआ है। तुझे अपनी औकात का पता है, यही अच्छी बात है। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें एक जवाब जरूर दूंगा। और अगर पता चला कि वो किसी राजा की बेटी है या फिर किसी शहजादे का बेटा है, चाहे कोई भी हो। हाँ, बच्चे डर जाते हैं। रात में बुरे सपने आते हैं। डॉक्टर से हो रूई के लिए कुछ शांतिदायक काढ़ा लिखवा दें। ठीक है। यह क्या है? गुड़ की चाशनी में डूबा फल। यह मेरा है। कितना मीठा है। तुम्हें अचानक ये खरीदने का ख्याल कैसे आया?
ये बहुत मीठा है पति, क्या तुम एक बार चखोगे? मीठा है या नहीं? सच में मीठा है। तुम बाद में अगर कुछ खाने का मन हो तो सीधे मुझे बता देना, मैं ड्यूटी से लौटने के बाद तुम्हारे लिए ले आऊंगा। इतनी बड़ी बात हो गई, गुड़ की टिकिया तो खुश हो जाती हो। माँ, अरे आनान मेरे प्यारे बच्चे आ गए। माँ, भैया ने कहा तुम घायल हो गई हो। कुछ नहीं हुआ, देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। माँ बिल्कुल ठीक है। गुड़ की चाशनी वाली फलसीक खाने का मन है। और भी है क्या? पिताजी ने खरीदी। आन आन के पास है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो जिन, सिर्फ मेरे लिए खरीदी है क्या? आन आन, तुम अभी छोटे हो, मीठा नहीं खा सकते। पिताजी को आज रात वैसे भी फुर्सत है, मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। न सिर्फ गन्ने की मिठाई नहीं मिलेगी, बल्कि पढ़ाई का तोहफा भी मिलेगा। माँ, बस बस। आनान, तुम क्यों रो रही हो? क्या ये बदमाश औरत बुरी तरह घायल है? माँ ठीक है। भैया खाओ। तुम ठीक ठाक क्यों रो रहे हो? डर से ही पेट भर गया। नहीं खाऊंगा। भैया को माँ की चिंता है। किसने उसकी चिंता की? भागो जल्दी, उनका निशाना मैं हूं। तुझे अभी भागना होगा। जन के 3 पड़ाव। उस बदमाश औरत ने मेरी रक्षा की। माँ भी इसी तरह मेरी रक्षा करती थी, इसी तरह मेरी रक्षा करती थी, और फिर वो कभी वापस नहीं आई। स्वामी, अगर मैं भी इसकी आदी हो गई, इस औरत की भलाई की, तो क्या वो भी माँ की तरह गायब हो जाएगी? एक दिन अचानक गायब हो गई। मालिक, छोड़ो छोड़ो, बेहतर है जारी रखूं। उससे नफरत करना ज्यादा सुरक्षित है। वैसे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साहब, ये है महोदया, जो डॉक्टर ने आपके लिए लिखी थी, मन को शांत करने वाली काढ़ा। ये उन्होंने लिखवाई है। महोदया कहती है कि साहबजादे की उम्र छोटी है, आज वे डर गए हैं, रात को जरूर बुरे सपने आएंगे। ये शांति का काढ़ा पी लेना चाहिए, तभी अच्छी नींद आती है। सच में सोचा नहीं था देवी जी आम दिनों में देखने में खेलने कूदने वाली और मस्त मौला, मन चंचल और बेफिक्र। सोचा नहीं था कि जरूरत के वक्त इतनी भरोसेमंद निकलेंगी, बेहद सुकून देने वाली। आज रात अगर मैडम ना होती साहब, तो आपका अंजाम बहुत बुरा होता। किसने मांगा उसका झूठा दया दिखाना? पहले जब साहब बीमार होते थे और दवा पीनी होती थी, तो बार बार मिन्नतें करनी पड़ती थी। मन को शांत करने वाला काढ़ा इतना कड़वा था, फिर भी उन्होंने एक घूंट में पी लिया। मालिक, मुझे पता था वो औरत कोई भलाई नहीं चाहती। आन आन को गुड़ की फांकी खिलाती है और मुझे कड़वी दवा पिलाती है। तुम नीचे जाओ, मुझे सोना है। दादी माँ को प्रणाम। लो परिवार, तुम्हारा पिता तो बस 5वें दर्जे का छोटा अधिकारी, तुम्हारी माँ तो व्यापारी की बेटी। तुम्हारे जन्म के कारण तुम कभी हमारे वो परिवार में नहीं आ सकती थी, लेकिन तुमने हर हथकंडा अपनाकर यहां शादी कर ली। मैं चाहकर भी खुश नहीं हूं। अभी के लिए तुझे माफ कर दिया, लेकिन तूने तो ऐसा भारी संकट मोल ले लिया, जिससे मेरे पोते की जान लगभग चली गई। क्या तुझे अपना गुनाह मालूम है? पर दादी, मां पर कठोर मत होइए। आनंद सच में एक फरिश्ता है, उसे प्यार करना बेकार नहीं गया। आनंद, तू अभी छोटा है, समझता नहीं। इस बार तेरी सौतेली मां ने गलती की है, उसने दुश्मन को चिढ़ाया है।
बस बच गया, तेरे भाई की जान लेते लेते बची। दादी, तूने चाओयान को गलत समझा। कल जो हादसा हुआ, वे मुझे निशाना बनाकर आए थे, इसी वजह से चाओयान भी फंस गई। आनान इतनी प्यारी है तो असल में जीन अच्छे हैं। ये पति साथ निभाने लायक है। वो हुओ परिवार में ब्याह कराई, हुओ परिवार की शान का आनंद लिया, तो उसे जोखिम भी उठाना चाहिए। कल साफ कहा था उसे पुगवांग मंदिर में, मेरी सुबह की कक्षा खत्म होने तक रुको। अगर वो खुद नहीं अपनी मर्जी से पीछे के पहाड़ पर नहीं गई होती तो चोरों को मौका कैसे मिलता। पर दादी, भले ही वो पीछे के पहाड़ पर न गई होती, रूईएर भी बेसब्र हो गया है तुम्हारा इंतजार करते हुए। मैं जाता हूं। आसमान से खून बरसा, सूरज पश्चिम से निकला, मुर्गी ने अंडा दिया, सोनी पेड़ पर चढ़ गई, छोटा शैतान सुधर गया। उसने मेरे लिए बात की। उस समय अगर मैं अकेला होता, पहाड़ के पीछे गया होता, कोई बदबू नहीं थी, मां की मदद नहीं थी, तो शायद सच में मेरी मौत हो जाती। आप फिर कभी रूई को नहीं देख पाते। दादी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये लुओशी आखिर क्या गुल रखती है। बस 1 महीने के भीतर जिन एर को और छोटे रूई एर को सबको अपनी ओर कर लिया।